लेयर के जो डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स होते हैं उसको हमने देखा था। अब हम लोग आते हैं नेटवर्क लेयर। So in this lecture, so we are going to study the network layer. Some kind of devices are there. One of the devices is known as a router. रूटर का फंक्शनिंग क्या है, और ध्यान से सुनना और ध्यान से एनालाइज करना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि रूटर कैसे काम करता है। इट्स अगेन ए डिवाइस, वन काइंड ऑफ डिवाइस जिसको हम लोग रूटर्स बोलते हैं। सो रूटर्स आर बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइस। तो इसका मतलब होता है कि रूटर जो होता है दोनों तरीके का डिवाइस होता है, हार्डवेयर भी हो सकता है और एज ए सॉफ्टवेयर भी ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्रिज, ब्रिज जो होता है वो हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। बट जो ब्रिज होता है वो कौन से लेयर का डिवाइस होता है, कोई बताएगा? डेटा नेटवर्क लेयर सर? नहीं, डेटा लिंक डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर का डिवाइस होता है ब्रिज। तो जो ब्रिज होता है बेसिकली दो लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए होता है। अब आते हैं कि अगर आपके पास एक लार्ज लोकल एरिया नेटवर्क जिसको आपने बना के रखा है उसको आउटर वर्ल्ड के साथ जोड़ना है, यानी किसी कंट्री के साथ या किसी वाइड एरिया नेटवर्क के साथ जुड़ना है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो डिवाइस होता है वो होता है रूटर। सो रूटर्स का यूज करते हुए आप अदर नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो रूटर दोनों तरीके का हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है एज वेल एज सॉफ्टवेयर। तो फंक्शनिंग उसके डिफरेंट होते हैं। तो पर्पस ऑफ द रूटर्स क्या है? टू कनेक्ट नोड्स अक्रॉस एन इंटर नेटवर्क रिगार्डलेस ऑफ द फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड। तो इसका मतलब है जब हम अदर नेटवर्क से जुड़ते हैं ये सोचे बिना कि एक फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर जो कि ओएसआई रेफरेंस मॉडल का जो बेसिक लेयर्स है इनका होते हुए भी उनको उसको ध्यान में ना देके हम सीधा सीधा इंटरनेट के साथ जुड़ने के लिए ये बनाया गया है। तो नेटवर्क लेयर उसी पर्पस के लिए बनाया गया है और उसमें जो रूटर्स आते हैं, रूटर उस नेटवर्क लेयर को के डिवाइस को फॉलो करता है। तो रूटर्स जैसे हम लोग जैसे देखते हैं कि रूटर्स आर हार्डवेयर एंड टोपोलॉजिकल इंडिपेंडेंट। टोपोलॉजिकल इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि ये किसी भी तरीके के टोपोलॉजी के बेस्ड लोकल एरिया नेटवर्क को आउटर वर्ल्ड के साथ जोड़ने का काम करता है। तो इसीलिए ये जो होता है किस तरीके के टोपोलॉजी को बेस करके रूटर को नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो ये इसलिए हार्डवेयर एंड टोपोलॉजिकल इंडिपेंडेंट, यानी किसी भी तरीके के मशीन को जोड़ सकता है, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के मशीन को जोड़ सकता है और किसी भी तरीके की जो टोपोलॉजी है उसको फॉलो नहीं करता है, किसी भी टोपोलॉजी के लिए काम कर सकता है। तो रूटर्स आर नॉट अवेयर ऑफ द टाइप ऑफ मीडियम और द फ्रेम दैट इज बीइंग यूज्ड। फ्रेम क्यों यूज किया मालूम है? फ्रेम क्यों नाम दे रहे हैं? यहाँ फ्रेम का इंपॉर्टेंट क्या है? रूटर्स आर नॉट अवेयर ऑफ द टाइप ऑफ मीडियम और फ्रेम। फ्रेम नाम क्यों दिया, कोई बता सकता है? एनीवन? क्योंकि डेटा लिंक लेयर में फ्रेम नाम चलता है। नेटवर्क लेयर किसके ऊपर होता है? डेटा लिंक लेयर के ऊपर होता है। तो डेटा लिंक लेयर के ऊपर होता है तो इसका मतलब है कि नेटवर्क लेयर क्या रिसीव करेगा? फ्रेम रिसीव करेगा और उसको किस में कन्वर्ट करेगा? पैकेट में कन्वर्ट करेगा। तो इसका मतलब होता है कि वो किसी भी टाइप के फ्रेम में काम कर सकता है। तो रूटर्स आर नॉट अवेयर, तो रूटर्स को इसकी जानकारी जरूरत नहीं है कि किस तरीके का फ्रेम है, वो फ्रेम इथरनेट का है या वो फ्रेम टोकन रिंग का है, एफटीटीआई का है या X25 लोकल एरिया नेटवर्क का है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क डेटा लिंक लेयर के लिए बना हुआ है, डेटा लिंक लेयर लोकल एरिया नेटवर्क को हैंडल करता है और लोकल एरिया नेटवर्क में जो भी डेटा यूनिट है वो फ्रेम कहलाता है। तो किसी भी तरीके के फ्रेम को वो हैंडल कर सकता है, उसके लिए उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि फ्रेम किस फॉर्मेट में बना हुआ है। ये जो नीचे दिया हुआ है इथरनेट टोकन रिंग एंड एफटीटीआई। और लास्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि रूटर्स आर अवेयर ऑफ द नेटवर्क लेयर। तो इसका मतलब है किस चीज के लिए अवेयर नहीं होता है? वो किस टाइप के लोकल एरिया नेटवर्क से डेटा ले रहा है उसके लिए अवेयर नहीं होता है। बट रूटर्स अपने लेवल, यानी जो नेटवर्क लेयर का डिवाइस होता है तो नेटवर्क लेयर में जो प्रोटोकॉल काम करता है उसके लिए अवेयरनेस जरूरी है। तो रूटर्स आर अवेयर ऑफ द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड। तो इसका मतलब है कि रूटर्स नेटवर्क लेयर का डिवाइस है और नेटवर्क लेयर में जो प्रोटोकॉल्स काम करते हैं उसके लिए इसको अवेयर होना जरूरी है कि उसके पास जो डेटा रिसीव होगा दूसरे नेटवर्क से सेम नेटवर्क का होना चाहिए, यानी सेम नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल का होना या सेम टाइप ऑफ प्रोटोकॉल का होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे नोबल आईपीएक्स के थ्रू कोई अगर डेटा आता है, यानी नोबल आईपीएक्स टाइप का कोई डेटा नेटवर्क लेयर से होते हुए दूसरे नेटवर्क में आता है तो रूटर्स क्या करेगा? दोनों तरफ के जो नेटवर्क है उसको चेक करेगा कि इस तरफ जो रिसीव हुआ है वो आईपीएक्स है तो दूसरे तरफ भी आईपीएक्स का है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो उसको फॉरवर्ड नहीं करेगा।
तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि रूटर जो होता है फ्रेम के टाइप पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी उसके अवेयरनेस जरूरत नहीं है, बट रूटर्स के लिए अवेयरनेस की जरूरत पड़ती है नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल की। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो ब्रीफ डायग्राम इज देयर सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। जैसे देख सकते हो कि टोकन रिंग, आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास टोकन रिंग है, एक रूटर के साथ इथरनेट जुड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि टोकन रिंग जो होता है वो इथरनेट के साथ जुड़ सकता है रूटर के माध्यम से। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि टोकन रिंग में डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेमिंग यूज होता है, जिसमें टोकन बेस्ड फ्रेम होता है, इथरनेट में जो फ्रेमिंग होता है वो डिफरेंट होता है। तो इसका मतलब है दोनों तरफ के फ्रेम से रूटर्स का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर रूटर्स अगर सक्सेसफुली ट्रांसमिशन करना है, इसका मतलब है कि रूटर्स जो होता है डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर को कनेक्ट कर देता है, लेकिन वो वर्किंग को रोक सकता है, यानी वो प्रोसेस नहीं करेगा, उसको फिल्टर कर सकता है। तो यही खास बात होता है। तो यहाँ पे आपके पास इस डायग्राम में बहुत सिंपल तरीके से एक डायग्राम बताया, मतलब सिंपल तरीके से आपको पूरा नेटवर्क समझाया कि एक इंटरनेट में डिफरेंट काइंड ऑफ जो लोकल एरिया नेटवर्क आपस में रूटर के साथ बन के पूरा होल डायग्राम जो होता है एक इंटरनेट कहलाता है। तो नेटवर्क विद रूटर्स उसने इसको नाम दिया। तो रूटर्स एग्जामिन इनकमिंग पैकेट्स टू डिटरमाइन द डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ द डेटा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है कि रूटर्स का जो बेसिक जॉब होता है, सबसे पहला तो होता है कि जो इनकमिंग पैकेट्स होता है उसके बाद जो पैकेट्स आता है, पैकेट्स मतलब समझ में आ रहा होगा, नेटवर्क लेयर में पैकेट्स नाम से जाना जाता है सारे डेटा यूनिट्स को। तो रूटर्स में जो पैकेट्स आते हैं, यानी दूसरे नेटवर्क से जो पैकेट्स आते हैं, तो उसका जो इनकमिंग पैकेट से उसका डेस्टिनेशन एड्रेस चेक करता है। डेस्टिनेशन एड्रेस चेक करने के बाद एंड अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन एड्रेस दैट पैकेट इज गोइंग टू बी फॉरवर्डेड, यानी वो फिर आगे फॉरवर्ड होता है। सो it then examine its internal routing table to choose the best path for packet through the network and switches them to the proper outgoing port। तो इसका मतलब है रूटर्स मैंने जैसे बताया उसको फॉरवर्ड करता है, लेकिन फॉरवर्ड करने के लिए वो क्या करता है कि बिफोर गोइंग टू फॉरवर्ड इट, यानी अब उसने देखा कि डेस्टिनेशन किसी दूसरे नेटवर्क का है, अब उस दूसरे नेटवर्क में उसको फॉरवर्ड करना है, तो उसके साथ मल्टीपल पाथ हो सकते हैं। तो उस मल्टीपल पाथ के लिए वो क्या करता है, एक रूटिंग टेबल होता है उसको देखता है। रूटिंग टेबल देखने के बाद देखता है मल्टीपल पाथ में से कौन सा पाथ शॉर्टेस्ट उसके लिए होता है। तो उस पाथ को चूज करके उस पर्टिकुलर पैकेट को आगे प्रोपोगेट कर देता है, आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रूटर्स का बेसिक जॉब क्या है, इनकमिंग पैकेट्स के डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करके अकॉर्डिंग टू द रूटिंग टेबल दैट इज गोइंग टू बी फॉरवर्डेड। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। Yes, sir. ठीक है। यस तो सर। हाँ, जैसे फॉर सिंपल एग्जांपल मैं जाता हूँ, जैसे आप जैसे यहाँ से कहीं जा रहे हो आगे, और आगे जाने के बाद आपको पता चल रहा है कि कहीं बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, आप उससे होते हुए आगे नहीं जा सकते हो। तब आप क्या करते हो, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आप तुरंत एक रास्ता खोजते हुए आगे आप निकल जाते हो शॉर्टकट तरीके से। अगर एक्सपीरियंस नहीं हो तो आप पूछते हुए आगे जाते हो। ये जो पूछते हुए आगे जा रहे हो, इसका मतलब है कि आप एक तरीके से रूटिंग टेबल को फॉलो करते हुए शॉर्टेस्ट पाथ पता कर लेते हो और उसके बाद आप चले जाते हो। तो दिस इज द, और आज के समय में ये चीज जो होता है और इजी हो गया। आपका जो रूटिंग टेबल है आपके हाथ में आ गया है, वो क्या होता है बता सकते हो? जो रूटिंग टेबल है आपके हाथ में आ गया, जो मैं बोल रहा हूँ, वो क्या है? Google Map. Yes, sir. वेरी गुड, यस सर मैप। वेरी गुड, वेरी गुड। सो गूगल मैप, गूगल मैप आपका एक तरीके से रूटिंग टेबल है जिसमें मल्टीपल पाथ आपको शो कर देता है। और वो मल्टीपल पाथ शो करने के बाद आपके पास चॉइस हो जाता है कि मैं किससे होते हुए जाऊं, पूरा चीजें इंफॉर्मेशन रहता है। तो देख सकते हो कि रूटिंग का जो कंसेप्ट है दिस इज गोइंग टू बी एडवांस्ड, यानी वो एडवांस हो चुका है। और रूटिंग का पर्पस क्या है, रूटर का पर्पस क्या है, वो आपको समझ में आ गया। अब जाते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दी गई है। ओएसआई लेयर के रेफरेंस में दिया गया है कि रूटर्स ऑपरेट्स ऑन ओएसआई मॉडल नेटवर्क लेयर। तो इसका मतलब है कि जो रूटर इज अ डिवाइस ऑफ नेटवर्क लेयर, और जो नेटवर्क लेयर यानी ओएसआई का जो नेटवर्क लेयर होता है उसमें रूटर भी काम करता है। तो अगर हम बात करेंगे रूटर की, तो इसका मतलब है रूटर हैविंग 3 लेयर्स, फिजिकल, डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर। सीधी सी बात है। अगर हम ब्रिज की बात करेंगे तो उसमें नेटवर्क लेयर नहीं होता, उसमें डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर हो सकता है। तो देख सकते हैं कि एक रूटर किस तरह से दूसरे तरफ के नेटवर्क, यानी लेफ्ट साइड में एक नेटवर्क है और राइट साइड में एक नेटवर्क है। तो रूटर्स जो होता है इटसेल्फ हैविंग ए नेटवर्क लेयर। तो इसका मतलब है रूटर्स जो दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट करता है तो उसके पास भी नेटवर्क लेयर तक पहुंच होनी चाहिए, दूसरे तरफ भी नेटवर्क लेयर तक अप्रोच होना चाहिए। तो इस तरह से जो रूटर होता है वो 3 लेयर पे काम करता है। रूटर्स सेगमेंट टू सेगमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में अगर वो जाता है
तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो रूटर्स वर्क ऑन वन स्पेसिफिक प्रोटोकॉल ऑफ नेटवर्क लेयर। तो इसका मतलब है एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल बेस्ड काम करता है। प्रोटोकॉल बेस्ड काम का मतलब मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको समझाया था कि रूटर जो होता है वो नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल के बेस पर काम करता है, यानी उसके पास अवेयरनेस होना चाहिए कि उसका प्रोटोकॉल क्या है, यानी वो रूटर किस प्रोटोकॉल पे काम करता है। तो वही चीज यहाँ समझाया गया है कि रूटर वर्क्स ऑन वन स्पेसिफिक प्रोटोकॉल, यानी किसी एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल पे काम करता है, यानी नेटवर्क लेयर के उस पे काम करता है। इन अदर वर्ड, रूटर्स विल नॉट फॉरवर्ड द पैकेट ऑफ अदर प्रोटोकॉल। इसका मतलब है कि अगर रूटर एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल में काम करता है तो वो हमेशा किसका वेट करेगा, उसी टाइप के प्रोटोकॉल बेस्ड पैकेट का वेट करेगा। अगर उसके पास वैसा पैकेट आता है तो फिर वो उसको सेंड करेगा, अदरवाइज उसको रोक देगा, वो फॉरवर्ड नहीं करेगा। एग्जाम्पल, रूटर्स दैट ओनली नो नोवल आईपीएक्स, यानी इंटरनेट पैकेट एक्सचेंज जिसको हम लोग बोल रहे हैं, आईपीएक्स का फुल फॉर्म, विल नॉट फॉरवर्ड यूनिक्स आईपी, यानी इंटरनेट पैकेट पीडीयू जिसका नाम है, एंड वाइस वर्सा। तो इसका मतलब है आईपीएक्स टाइप के रूटर्स में अब पीडीयू टाइप का जो होता है डेटा को सेंड नहीं कर सकते, यानी आपको अगर सेंड करना है तो फिर आईपीएक्स टाइप के डेटा को ही आईपीएक्स टाइप के नेटवर्क लेयर में ही सेंड करना है। एक नेक्स्ट में आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल है, उसको आप समझ सकते हो। सो मींस दैट रूटर्स ओनली सी द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल दैट दे हैव बीन कॉन्फ़िगर्ड फॉर। तो इसका मतलब है जिस प्रोटोकॉल पे रूटर कॉन्फ़िगर होता है उसी टाइप के पैकेट पे वो वर्क करता है, प्रोटोकॉल पैकेट पे काम करता है, और बाकी के लिए वो काम नहीं करता, नहीं फॉरवर्ड नहीं करेगा, काम करेगा बट वो आगे प्रोसेस नहीं करेगा। आपको समझ में आ गया ये रूटर सेगमेंट टू सेगमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? यस सर। ओके, Yes, sir. नाउ कम टू द पॉइंट। ओएसआई रेफरेंस मॉडल और अलग अलग तरीके के जो हमारे पास मॉडल है देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल में फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट लेयर का ये 4 लेयर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो बाकी लेयर होता है वो यूजर पर्पस लेयर होता है। तो ये जो 4 लेयर होता है उनमें से बॉटम 3 लेयर जो होता है वो नेटवर्क पर्पस के लिए होता है, यानी नेटवर्क में उसका यूज होता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर नेटवर्क लेयर की बात करते हो तो इसका मतलब है कि बॉटम 2 लेयर्स आर आल्सो इंक्लूडेड। तो या जैसे यूनिक्स की बात करते हैं तो यूनिक्स टाइप के जो मॉडल है, यूनिक्स वर्सेस विनिक्स मॉडल है, उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी प्रोटोकॉल काम करता है, नेटवर्क लेयर में आईपी काम करता है, डेटा लिंक में देख सकते हो 802.cda में सीडी और स्नैप काम करता है, और फिजिकल लेयर में ट्विस्टेड पेयर का यूज होता है, यानी यूनिक्स टाइप के रेफरेंस मॉडल में। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था ओएसआई मॉडल इज ए बेस मॉडल जिसका यूज करके बाकी सब मॉडल्स बने हैं। उसी तरह से नोवेल नाम का जो रेफरेंस मॉडल बना था उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर में एक्सपीएक्स यूज होता है, नेटवर्क लेयर में आईपीएक्स, आप देख सकते हो 802.2 एलएलसी, 802.5 टोकन रिंग का यूज होता है। और उसके नीचे अगर आप जाते हो कोएक्सियल केबल, आप देखोगे टेबल थोड़ा इस तरफ से उस मतलब ओवरलैप करते हुए, यानी वो ये बोल रहा है कि फुली वो यूज नहीं करता है, पार्शियली वो यूज करता है। कभी इसमें भी नोबल में भी 802.3 सीएसएमएस-सीडी का यूज होता है स्मॉलर सेंस में, और मैक्सिमम सेंस में इसका यूज होता है। इस तरह से पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है डीसी। मतलब विद रिस्पेक्ट टू द रूटर या रेफरेंस मॉडल की बात करते हैं तो डिफरेंट मॉडल जो होता है डिफरेंट टाइप ऑफ, हम अगर हम बात करेंगे नेटवर्क लेयर का, आप देख सकते हो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर हम नेटवर्क लेयर की बात करते हैं तो यू कैन सी दैट ये जो आपके पास दिख रहा है ये आपका प्रोटोकॉल्स है जो कि नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल्स है, जिसपे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि यूनिक्स, नोवेल, डीसनेट एंड एप्पल टॉक में नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल डिफरेंट होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एक रूटिंग एग्जांपल, जो मैंने अभी आपको समझाया था कि रूटर्स जिस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को फॉलो करता है दूसरे को वो पास नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इन द फॉलोइंग नेटवर्क रूटर 3 कौन सा है, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, दिस इज ए रूटर 3। मैं कलर चेंज कर लेता हूं। सो देखिए दिस इज योर रूटर 3। तो ये रूटर 3 के बारे में बता रहा है कि फॉर एग्जांपल रूटर 3 इज ए नोबल एसपीएक्स आईपीएक्स रूटर, यानी ये जो इसका प्रोटोकॉल है वो एसपीएक्स आईपीएक्स प्रोटोकॉल पे काम करता है। तो इट ओनली सी द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल आईपीएक्स। तो यानी ये हमेशा आईपीएक्स बेस्ड जो नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स है या उसका नेटवर्क है उससे जुड़ के काम करेगा। जैसे आप देख सकते हो ऊपर जो आपका नेटवर्क है, दो तरीके का नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, एक टीसीपी आईपी बेस्ड है और एक है एसपीएक्स आईपीएक्स। तो this means that TCP/IP PDU will not pass through
द रूटर डज नॉट रिकॉग्नाइज द पीडीयू एंड डज नॉट नो व्हाट टू। तो इसका मतलब है अगर टीसीपी आईपी जो पैकेट है ये अगर डेटा को सेंड करता है यहाँ पे, सो दैट विल नॉट वर्क, यानी वो रिसीव तो करेगा बट इट विल नॉट फॉरवर्ड इट। क्यों? भले ही दूसरे तरफ जो होता है आपके पास टीसीपी आईपी है, लेकिन क्यों नहीं करेगा, बता सकते हो कारण? क्योंकि उसको पहचानता नहीं हो और नहीं उसको पता नहीं इसका क्या करना है। नहीं, उसके पास आईपीएक्स बेस्ड जो होता है प्रोटोकॉल्स है नेटवर्क लेयर का, और टीसीपी आईपी जो होता है जिसमें आईपी अगर बात करते हैं तो आईपी नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल होता है। तो आईपी पैकेट अगर इसके पास आएगा तो ये जब चेक करता है रूटर 3 तो उसको पता चलता है कि यहाँ आईपी है और मैं तो काम करता हूँ आईपीएक्स पे, तो मैं इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूँ। सीधी सी बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, आप एक मैकेनिक्स हो और आप मैकेनिक हो और आप जो है टू व्हीलर बहुत अच्छे से बनाते हो। अगर आपके पास कोई पर्सन फोर व्हीलर के प्रॉब्लम्स को लेके आएगा तो क्या आप उसको सॉल्व कर पाओगे? नो सर। नहीं कर पाओगे। सेम एज कंसेप्ट इज हियर, सेम कंसेप्ट इज हियर कि आपके पास जो प्रोटोकॉल्स है जिसके बारे में आपको नॉलेज है उस टाइप का अगर पैकेट आएगा तो यू कैन फॉरवर्ड इट, अदरवाइज नहीं होगा। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया कि टीसीपी आईपी बेस्ड जो आपके पास पैकेट्स आएंगे वो ये जो रूटर 3 है वो आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रूटर 3 जो होता है वो आईपीएक्स पैकेट टाइप पे काम करता है, ना कि पीडीयू टाइप के पैकेट पे काम करता है। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया कि Yes, रूटर sir. किस तरह से काम करता है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now come to the point. Routing address. So routing address simple से होता है कि routers combine the network number and the node address to make source and destination address in the network layer PDU across है। तो इसका मतलब है routing address कैसे होता है? दो चीजें होता है। मैंने आपको पहले बताया था नेटवर्क नंबर। नेटवर्क नंबर मतलब ये आईपी एड्रेस जो होता है उसी में ही नेटवर्क नंबर होता है। जब मैं आईपी एड्रेस आपको पढ़ाऊंगा उसमें नेटवर्क नंबर कौन सा होता है वो भी पता चल जाएगा। तो एक्चुअली रूटर्स में दो एड्रेस का इंपॉर्टेंस होता है। पहला होता है सोर्स एड्रेस और दूसरा होता है डेस्टिनेशन एड्रेस, जिसको हम लोग बोलते हैं आईपी एड्रेस। तो वो जो पैकेट्स होते हैं, पैकेट्स में हम इन दो एड्रेस को ऐड करके भेजते हैं। Routers have to know the name of the segment that they are on and the segment name or the number where the PDU is going on। तो इसका मतलब है जो इंफॉर्मेशंस होते हैं तो उसमें हमको किस सेगमेंट में भेजना होता है, उस सेगमेंट का नाम या फिर उसका नंबर हमको उसमें सेंड करना पड़ता है ताकि वो प्रॉपरली वहां डिलीवर्ड हो जाए। तो रूटर्स ऑल्सो हैव टू नो द नोड एड्रेस। तो ऑल्सो हैव टू नो द नोड एड्रेस मींस मैक एड्रेस, जिसको आप लोग बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। तो मैंने ऑलरेडी एक क्लास में आपको प्रीवियस क्लास में यही बताया था कि एक आईपी एड्रेस होता है, एक फिजिकल एड्रेस होता है और एक होता है पोर्ट एड्रेस। तो पोर्ट एड्रेस का डिस्कशन तो हम नहीं कर रहे हैं, बट आईपी एड्रेस में दो तरीके का आईपी एड्रेस होता है, एक सोर्स का आईपी एड्रेस होता है और एक डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होता है। और साथ ही साथ जो होता है रूटर्स के पास एक और इंफॉर्मेशन होना चाहिए, वो होता है नोड का फिजिकल एड्रेस, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक एड्रेस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो मैक एड्रेस है वो क्या होता है। तो रूटर्स के लिए ये एड्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल फॉर नोवल SPX IPX यानी सीक्वेंशियल पैकेट एक्सचेंज और इंटरनेट पैकेट एक्सचेंज, the network layer PDU address is composed of the network address 30-bit number and host address is 48-bit MAC address। तो जो नेटवर्क एड्रेस होता है, नेटवर्क एड्रेस का मतलब है आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है, यानी 4 बाइट से रिप्रेजेंट होता है, 4 नंबर से रिप्रेजेंट होता है। और जो होस्ट एड्रेस जिसको हम लोग बोलते हैं मैक एड्रेस, वो 48 बिट का होता है, यानी 12 ऑक्टल नंबर का, सॉरी 12 हेक्साडेसिमल नंबर का होता है। तो ये जो मैक एड्रेस होता है वो 48 बिट का होता है। तो ये समझाया गया है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन होता है वो कितने बिट का होता है और वो कौन कौन से एड्रेस होता है। अब जाते हैं रूटिंग प्रोटोकॉल। अब देखिए हमने अब फिजिकली दो चीजें देखा है। एक तो होता है कि सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, जिसको हम लोग आईपी एड्रेस बोलते हैं और वो 32 बिट का होता है। सेकेंड वन इज वी हैव सीन दैट the MAC address means node address or the physical address of that particular machine where we are going to be deliver the packet, यानी जो पैकेट वो डिलीवर कहाँ होगा, तो वो 48 बिट होता है। अब आ जाते हैं इन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए हमको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। सो रूटिंग प्रोटोकॉल्स आर सब प्रोटोकॉल्स ऑफ द नेटवर्क लेयर। तो रूटिंग प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है ये जितने भी चीजें हमने देखा इन सबको प्रोसेस करने के लिए एक प्रोटोकॉल यानी कुछ डेफिनेशंस बनाए गए हैं जिसका यूज करते हुए हम रूटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं।
तो रूटिंग प्रोटोकॉल्स डील्स स्पेसिफिकली विद द रूटिंग ऑफ पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। तो रूटिंग प्रोटोकॉल का सिर्फ एक ही काम है जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले समझाया था कि सोर्स पैकेट्स यानी जो रिसीव हुआ पैकेट्स चेक करना, उसके डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करना और फिर इसको प्रॉपर्ली आगे शॉर्टेस्ट पार्ट के थ्रू प्रोपोगेट करना यानी फॉरवर्ड करना, ये प्रोटोकॉल का काम होता है। तो इसीलिए रूटिंग प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन वो अपने पास रखता है और वो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इंटेलिजेंटली वर्कआउट करता है, एक तरीके से मशीन लर्निंग की तरह काम करता है वो। तो यानी रूटिंग प्रोटोकॉल इस तरह से बनाया गया है। सो एग्जांपल ऑफ रूटिंग प्रोटोकॉल्स आर जैसे कि आरआईपी रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ईजीआरपी एक्सटीरियर गेटवे रूटिंग प्रोटोकॉल, ओएसपीएफ ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल। यानी ये कुछ कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स है जो नेटवर्क लेयर पे एक इंटेलिजेंट सर्विस की तरह काम करता है। इंटेलिजेंटली वो काम करता है कि डेटा को फास्टर वे में हम कैसे फॉरवर्ड करें, यानी जो भी पैकेट्स आएगा उसको कैसे फॉरवर्ड किया जाए। आरआईपी के बारे में बताया गया है, रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। आरआईपी इज ए डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम्स, यानी ये एक तरीके से प्रोटोकॉल है जो वेक्टर डिस्टेंस वेक्टर पे काम करता है, यानी डिस्टेंस कैलकुलेशन करने के बाद जो शॉर्टेस्ट होगा उस पे काम करता है। Routers maintain a detailed view of locally attached network segment and a partial view of the remainder of the routing table। तो बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन है रूटिंग जो होता है या रूटर जो होता है वो मेंटेन करता है। The routers contain information on the number of hop count to each segment। अब देखिए नंबर ऑफ होप काउंट क्या होता है। नंबर ऑफ होप काउंट नथिंग बट द जो इंटरमीडिएट नोड्स होते हैं उसको होप बोलते हैं। यानी एक रूटर जो होता है उसके पास ये इंफॉर्मेशन रहता है कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए वो कितने छोटे छोटे रूटर से होते हैं, यानी जो नेक्स्ट रूटर है उससे होते हुए वो आगे जाएगा या नेक्स्ट जो नोड होंगे उससे क्रॉस करके आएगा। तो वो होप काउंट भी उस रूटर के पास होता है। तो इसका मतलब है सपोज कर लो कोई होप अगर डिलीट हो जाता है तो रूटर्स में वो अपडेट हो जाता है, यानी वो काउंट डिक्रीज हो जाएगा। अगर कोई होप बढ़ जाता है तो उसमें ऑटोमेटिकली रूटर में इंफॉर्मेशन बढ़ जाएगा। तो रूटर में जो हम रूटिंग टेबल की बात कर रहे हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है होप काउंट। सो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि होप काउंट एक्चुअली क्या होता है। क्लियर है? यस सर। हाँ, सर होप लास्ट वाला पॉइंट एक बार फिर से बताएंगे क्या? कौन सा? होप इज कंसिडर्ड टू बी वन ट्रांसफर्स वाला। द रूटर्स कंटेन इंफॉर्मेशन कौन सा? नहीं अभी नहीं बताया। होप इज कंसिडर्ड टू बी वन ट्रांसफर्स। उसको अभी मैं बता रहा हूँ। अब लास्ट पॉइंट में समझा रहा हूँ कि ए होप इज कंसिडर्ड टू बी वन ट्रांसफर थ्रू ए रूटर्स सो पास थ्रू ए रूटर एंड द होप काउंट इंक्रीज बाय वन। इसका मतलब है जैसे सपोज कर लो, ये बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि वन ट्रांसफर का मतलब होता है कि एक होप को एक ट्रांसफर मानते हैं। जैसे सपोज कर लो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपने पैकेट में 4 होप का काउंट दे दिया, 4 होप का काउंट दे दिया। इसका मतलब होता है कि वो ये सोच के दिया है कि मैंने जो शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट किया है उसमें से 4 होप ही उसका आएगा। तो वो क्या करता है कि उस पर्टिकुलर पैकेट को सेंड करने के पहले उसके इंफॉर्मेशन में 4 होप डाल देता है। तो जैसे ही वो एक एक होप से हुए आगे जाता है वो एक एक जो काउंटर होता है वो डिक्रीज होते रहता है, और डिक्रीज होते होते अगर जीरो हो जाता है और वो पहुंच भी जाता है तो इसका मतलब उसका पैकेट जो होता है सक्सेसफुली डिलीवर हो गया। और सपोज कर लो जीरो पहले हो गया लेकिन पैकेट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच गया तो इसका मतलब है वो पैकेट फेलियर कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ए होप इज कंसिडर्ड टू बी वन ट्रैवर्स थ्रू ए रूटर। तो एक होप का मतलब है एक काउंट, यानी एक ट्रैवर्सिंग हो चुका है, एक ट्रैवर्स कर चुका है, अब बाकी बचा हुआ अब करना है। तो वो पासेस थ्रू ए रूटर जब होता है। तो आपको समझ में आ गया होप काउंट किस लिए यूज करते हैं? यस सर। यस क्लियर सर। हुआ? हाँ, Yes, तो ये होप काउंट होता है। हम फिजिकली भी देख सकते हैं कभी आप मैं आपको बताऊंगा कि हम फिजिकली खुद भी टेस्ट करते हैं। कि टेस्ट में ये रहता है कि जैसे सपोज कर लो आपको अपने किसी फ्रेंड का नेटवर्क ट्रेस करना है कि वो अभी अलाइव है यानी वो चालू है कि नहीं देखना है। तो आप जो होता है पिंग प्रोटोकॉल होता है, आप नोट कर लीजिए, एक पिंग नाम का प्रोटोकॉल होता है। उस पिंग नाम के प्रोटोकॉल को आप थोड़ा देख लीजिए, उसमें आईपी एड्रेस देना पड़ता है या मशीन नेम देना पड़ता है। आप सिर्फ पिंग करके उस मशीन नेम को डाल सर दीजिए। दोनों से हो जाता है। हाँ, तो उसमें आपको बता देता है कि होप काउंट आपको बताएगा कि कितने नंबर ऑफ होप काउंट है। तो अगर वो पहुंच जाता है तो आपको सक्सेस दिखाएगा, उससे रिप्लाई भी आता है। अगर नहीं पहुंचता है तो इसका मतलब है आपका पैकेट वहां तक पहुंच तो रहा है लेकिन सक्सेसफुली नहीं पहुंच रहा है।
तो नो ये सर, नो सर, मैक एड्रेस से नहीं होगा सर, आईपी से ही मैक होगा, आईपी से ही होगा। नहीं, मैक एड्रेस तो होगा नहीं, मैं तो बोला ही नहीं ना, मैं बोला आईपी एड्रेस का ही यूज करते हैं या मशीन का नाम, मशीन का नो नाम या आईपी एड्रेस। नो सर, मशीन नेम से भी नहीं होगा, आईपी से होगा या फिर डोमेन से होगा। हाँ, डोमेन नेम ही, उसी को मशीन नेम बोल रहे हैं, डोमेन नेम। ओके अगर ओके, आपका यस सर, रजिस्टर्ड यस सर, है ना, अगर यस आपका सर, रजिस्टर्ड है मशीन, तो वो एक तरीके से मशीन नाम, मतलब आपका सर्वर एक डोमेन नेम की तरह काम करता है, एंड नथिंग यस एल्स, सर, ठीक है। यस आपका सर, मशीन का नाम का मतलब वो नहीं है कि आपने जो उसमें मशीन का नाम दिया वो काम करेगा, वो नहीं। आप अगर जब नेटवर्क में जुड़ोगे तो आपको एक आईपी एड्रेस मिलेगा, उस आईपी यस एड्रेस सर, के थ्रू आप सेंड कर सकते हो। तो पिंक प्रोटोकॉल यही काम करता है, होप काउंट का। क्लियरली समझ में आ गया होगा। जो आरआईपी प्रोटोकॉल है वो इस तरीके का इंफॉर्मेशन देता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि आरआईपी के बारे में कुछ बताया है कि ये रूटर्स आर अपडेटेड एवरी 30 सेकेंड्स, यानी रूटर में आपका इंफॉर्मेशन हर 30 सेकेंड में अपडेट होते रहता है। अगर कोई डिलीट हो गया रूटर्स, तो अपने इंफॉर्मेशन को अपडेट कर देता है। सो व्हेन ईच रूटर सेंड आउट ए आरआईपी ब्रॉडकास्ट, तो इसका मतलब है वो अपने आप को कैसे अपडेट करता है, एक दूसरे को मैसेज भेज के। जैसे सपोज कर लो 5 रूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो हर 30 सेकेंड में पांचों रूटर्स अपने आप को जो इन्फॉर्मेशन देगा, एक रूटर दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, और वो पहले वाले के बारे में भी बता देगा। तो इस तरह से हर कोई ये सोच के अपडेट कर लेगा कि हाँ, उससे इन्फॉर्मेशन मिला, यानी उसके पास ये इन्फॉर्मेशन है तो सही है, और मेरे पास अब उसको अपडेट करता हूँ। तो इस तरह से अपडेट करते रहता है। अगर कोई रूटर हट जाता है तो उसका भी अपडेशन 30 सेकेंड में हो जाता है। तो दिस एडवर्टाइजमेंट, तो आरआईपी प्रोटोकॉल इस एडवर्टाइज यानी ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के थ्रू हर 30 सेकेंड में रूटर्स को अपडेट करता है। तो दिस एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस इज व्हाट एनेबल्स आरआईपी रूटिंग टू बी ए डायनामिक। तो इसका मतलब है ये जो एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस है, ये एक तरीके से जो आरआईपी रूटिंग प्रोटोकॉल है उसको डायनेमिक बना देता है, यानी डायनेमिकली वो अपने आप को अपडेट कर रहा है, स्टैटिक ना होकर डायनेमिक वे में काम करता है। तो डायनेमिक रूटर्स कैन चेंज रूटिंग टेबल्स ऑन द फ्लाई एट द नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन चेंज। ऑन द फ्लाई का मतलब होता है ऑन द वर्किंग मोड पे ही ये डायनामिकली अपने आप को चेंज करता है। कोई ऐड होता है तो अपडेट हो जाता है, कोई डिलीट होता है तो हर 30 सेकंड में वो अपडेट होता है। तो बाय यूजिंग द होप काउंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर रूटिंग टेबल, रूटर्स कैन सेलेक्ट द शॉर्टेस्ट पाथ टू द डेस्टिनेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि होप काउंट का यूज बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ को यूज करता है, यानी शॉर्टेस्ट पाथ को क्रिएट करने के लिए आरआईपी यूज करता है। क्लियर? Yes. यस सर, आरआईपी का प्रॉब्लम्स क्या है? तो कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको देख लेते हैं, डिस्कशन नहीं करेंगे इसमें। कि रूटिंग जो लूप्स है, द रूटर्स इंडिकेट दैट द शॉर्टेस्ट पाथ इज द बैक द वे द पैकेट केम फ्रॉम। तो इसका मतलब है कि अगर हमारा कोई लूप नहीं बनता है तो रूटिंग आपका बहुत अच्छा होता है। अगर सपोज कर लो एक पैकेट आपने भेजा और वापस घूम के आप ही के नोड को एक्सेस कर रहा है, तो इसका मतलब है उसमें लूप हो सकता है। तो ऐसे प्रॉब्लम को जो होता है वो सॉल्व नहीं कर सकता। दूसरा होता है स्लो रूट कन्वर्जेंस, यानी रूटर्स हैव डिले टाइमर्स दैट स्टार्ट काउंटिंग आफ्टर द आरआईपी एडवर्टाइजमेंट पैकेट इज ब्रॉडकास्ट। दिस गिव्स द रूटर टाइम टू रिसीव and formulate a proper routing table from the other routers. If the delay timer is too short, the routing table can be implemented in the incomplete data causing routing protocol. तो उसका मतलब होता है स्लो रूट कन्वर्जेंस। स्लो रूट कन्वर्जेंस का मतलब है, जैसे मैं अभी बताया था कि रूटर्स हैव डिले टाइमर्स दैट स्टार्ट काउंटिंग आफ्टर द आरआईपी एडवर्टाइजमेंट। तो इसका मतलब है जो मैंने 30 सेकंड बताया था, अगर आपका नेटवर्क बहुत ज्यादा स्लो है तो हो सकता है कि ये 30 सेकंड भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो। तो इसका मतलब है ये सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट इशू है, इसका प्रॉब्लम है कि रूटर्स हैव डिले टाइमर्स दैट स्टार्ट काउंटिंग आफ्टर द आरआईपी एडवर्टाइजमेंट। तो इसका मतलब है कि रूटर्स, ये जो रूटर्स आरआईपी जो है वो एक डिले टाइमर की तरह काम करता है, यानी उसमें ऑटोमेटिकली एक डिले टाइमर यूज होता है। थोड़ी देर के बाद, जैसे कि सपोज कर लो आपका नेटवर्क कंजेशन ज्यादा हो गया तो ये टाइमर जल्दी से ऑफ हो जाता है, जिससे कि पैकेट लॉस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और होप काउंट एक्सीड, तो जैसे होता है, मैंने अभी बताया द मैक्सिमम नंबर ऑफ होप काउंट इज 15 फॉर आरआईपी। तो इसका मतलब है आरआईपी में मैक्सिमम जो होप काउंट है वो 15 है, उससे ज्यादा नहीं दे सकते वहां। तो ये होप काउंट इज 15 इज क्लासिफाइड एज अनरीचेबल व्हाइल makes RIPs unsuitable for large network where hope count of 15 and above are normal। तो इसका मतलब है कि अगर आप ऐसे वर्ल्ड वाइड नेटवर्क से जुड़ रहे हो जिसमें बहुत सारे रूटर्स हो सकते हैं, बहुत लार्ज नेटवर्क में आप जुड़ रहे हो, उसमें नंबर ऑफ रूटर्स इंक्रीज हो सकता है, तो फिर आरआईपी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 15 का लिमिट है और हो सकता है कि 15 से ज्यादा
रूटर्स आ सकते हैं डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो ये होप काउंट जो होता है वो एक्सीड प्रॉब्लम इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको 3 टाइप के जो प्रॉब्लम्स है रूटिंग लूप का, स्लो रूट कन्वर्जेंस का और होप काउंट एक्सीड का, ये इसका ड्रॉबैक्स है। ERGB, Exterior Gateway Routing Protocol. Yes, sir. ERGB was created to solve many of the problem with RIP. RIP में जो भी problems थे उसको यहाँ short out किया गया है। ERGB is an enhanced distance vectoring protocol. जैसे कि RIP distance vectoring protocol based था, algorithm था, यहाँ भी वही distance count को use करते थे। RIP में distance count को हम number of hope से use करते थे, यहाँ भी वो चीज use हो रहा है। तो EGRP uses up to 5 matrix conditions to determine the best route as shown below. यानी ये बहुत ज्यादा एडवांस में काम करता है, यानी 5 मैट्रिक्स यूज करता है जो नीचे दिया गया है। पहला बैंडविड्थ, इसका 5 कंडीशन या 5 मैट्रिक्स आप बोल सकते हो। तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो बैंडविड्थ का देखता है कि बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, बैंडविड्थ कितना अवेलेबल है। होप काउंट, जहाँ RIP में 15 था, यहाँ पे मैक्सिमम 255 बढ़ा दिया गया, यानी ये बहुत ज्यादा जो डिले है, होप काउंट जो काउंटिंग है वो बढ़ा दिया गया, तो इसलिए मैक्सिमम नेटवर्क कवरेज हो सकता है। मैक्सिमम पैकेट साइज को ये अलाउ करता है, ये रिलायबल है, और ट्रैफिक जो होता है वो मिनिमम फॉलो करता है, यानी इसमें ट्रैफिक का भी कंसिडरेशन दिया गया है, जिससे कि वो जब पैकेट सेंड किया जाता है तो ट्रैफिक की भी इंफॉर्मेशन इसमें रख दिए जाते हैं। उसके बाद जो होता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, जो नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल्स है, रूटर का प्रोटोकॉल है, रूटिंग प्रोटोकॉल है, OSPF is a linked state premise. It has several state of routers that are linked together in a hierarchical routing. तो इसका मतलब होता है कि ये hierarchical फॉर्म में काम करता है। जैसे एक पर्टिकुलर आपका नेटवर्क है, तो बैकबोन से जुड़ा हुआ है, हर एक बैकबोन जो होता है अपने बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, और बॉर्डर जो होता है इंडिविजुअल इंटरनल से जुड़ा हुआ है। तो यही चीज हमारे पास होता है कि हम द टॉप ऑफ द रूट इज द ऑटोनोमस रूटर दैट कनेक्टेड टू द अदर ऑटोनोमस सिस्टम, द इंटरनेट, द नेक्स्ट इज द बैकबोन रूटर, द हाईएस्ट एरिया इज द OS system. So border routers are attached to the multiple area and they are multiple. तो इसका मतलब ये एक तरीके से ट्री लाइक स्ट्रक्चर पे काम करता है। तो ये एक तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल है जो कि पूरे नेटवर्क को ट्री फॉर्म में बांध के रखता है, जोड़ के रखता है। तो जैसे डेडिकेटेड हार्डवेयर एंड सर्वर बेस्ड रूटर में क्या एडवांटेजेस होता है वो देख लीजिए। एडवांटेजेस क्या है डेडिकेटेड रूटर्स, यानी अगर हम बात करते हैं तो टिपिकली फास्टर देन द सर्वर बेस्ड रूटर। तो जो डेडिकेटेड रूटर का मतलब होता है पर्टिकुलर एक पर्पस के लिए बनाया गया, यानी टोटली डेडिकेटेड रूटिंग सिस्टम के लिए अगर है तो वो अच्छा काम करता है, टिपिकली फास्टर देन द सर्वर बेस्ड रूटर, generally more reliable than server based router, easier to harden against attack that server based routing solutions than routing solution। तो सर्वर बेस्ड रूटिंग सॉल्यूशन में जो अटैकिंग पॉसिबल होता है वो easier to harden against, यानी अटैक के अगेंस्ट में ये ज्यादा प्रोटेक्टिव रहता है, ये ज्यादा ये सिक्योरिटी को फॉलो कर सकता है अगर हम डेडिकेटेड रूटर की बात करते हैं। और सर्वर बेस्ड रूटर की बात करते हैं तो वो मल्टीपल सर्विसेज के थ्रू वो करता है, तो जिसमें कि क्या होता है अटैक के चांसेस लूप होल बन जाते हैं उसमें। डिसएडवांटेजेस क्या है डेडिकेटेड रूटर का? सबसे पहला जो होता है मोर एक्सपेंसिव दैट सर्वर बेस्ड रूटर सॉल्यूशन। तो इसका मतलब है डेडिकेटेड अगर खरीद रहे हो तो इसका मतलब है कि आप एक ऐसा रूटर खरीद रहे हो जो कि रूटिंग पर्पस के लिए खरीदा गया है, यानी वो सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्वर ना हो के हार्डवेयर बेस्ड सर्वर हो रहा है, तो हार्डवेयर बेस्ड जो रूटर हो रहा है। सो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी मे हैव टू बी परचेज। तो इसके लिए फिर अगर आप डेडिकेटेड खरीद रहे हो तो फिर आपको अगर एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी चाहिए तो आपको अलग से परचेज करने की इसमें जरूरत पड़ेगा। दूसरा जो होता है ऑफन रिक्वायर स्पेशलाइज्ड स्किल एंड नॉलेज टू मैनेज देम। तो इसका मतलब है अगर आपने डेडिकेटेड कर दिया तो इसका मतलब है कि आपको स्पेशलाइज्ड पर्सन की जरूरत पड़ेगी जो इस चीज को हैंडल करे, ये ना कि आप, क्योंकि आपके पास मल्टीपल टैलेंट नहीं है, आपके पास स्पेसिफिक आप टाइप ऑफ जॉब कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस है कि इसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड स्किल एंड नॉलेज टू बी मैनेज देम, यानी उसी को करने के लिए आपको वो स्किल की जरूरत पड़ेगी। एंड लिमिटेड टू ए स्मॉल रेंज ऑफ पॉसिबल यूज। तो इसका मतलब है स्मॉल रेंज ऑफ पॉसिबल यूज के लिए ये होता है। तो इसीलिए ये जो डिफरेंस होता है डेडिकेटेड हार्डवेयर एंड सर्वर बेस्ड रूटर,
तो डेडिकेटेड हार्डवेयर यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि हार्डवेयर जो रूटर जो हार्डवेयर भी बेस्ड होता है और सॉफ्टवेयर बेस्ड भी होता है, तो वही कंपैरिजन यहाँ दिखाया गया है। हार्डवेयर सर्वर बेस्ड अगर आप करते हो यानी सॉफ्टवेयर बेस्ड रूटर की बात करते हो, तो दोनों में मेजर एडवांटेजेस है और मेजर डिसएडवांटेजेस भी है। अब आते हैं बी रूटर्स, यानी रूटर्स का एक एडवांस वर्जन। A B routers is a device that can route anything that can be routed and bridge anything that cannot be routed. तो ब्रिज का मतलब समझ में आ रहा है? ब्रिज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि किसी भी पैकेट को आगे फॉरवर्ड मतलब फ्रेम को आगे फॉरवर्ड होने नहीं देता है, वो रोक देता है। अगर वो दूसरी तरफ का है तो फॉरवर्ड करता है। तो इसलिए बोला है कि रूटर का ही एक एडवांस वर्जन है जिसको हम लोग बी रूटर बोलते हैं। तो ये बी रूटर इज अ डिवाइस दैट कैन रूट एनीथिंग दैट कैन बी रूटेड, यानी वो किसी को भी रूट कर सकता है जिसको रूट करना है। जिसको रूट करना है मतलब किसी दूसरे तरफ के एड्रेस पे रूट करना है, फॉरवर्ड करना है, तो उसको रूट होने देता है। अदरवाइज ये रोकने का भी काम करता है, यानी ये एक तरीके से ब्रिज की तरह भी काम करता है और रूटर की तरह भी काम करता है। तो रूटर का बेसिक जॉब होता है किसी भी पैकेट को आगे फॉरवर्ड करना, लेकिन उसके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है कि अगर वो सेम तरफ के नेटवर्क का है तो उसको वो फॉरवर्ड ना करे, तो वो चीज होता है। लेकिन बी रूटर में एक तरीके से एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है, यानी ब्रिज के तरह की उसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड किया गया है कि वो रूटर की तरह भी काम करता है, यानी जिसको रूट करना होता है, उसको रूट करना नहीं है यानी आगे फॉरवर्ड करना नहीं है, तो उसके लिए वो ब्रिज की तरह काम करता है। सो ये ब्रिजेस हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द मोर फ्लेक्सिबल रूटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो इंडिविजुअल ब्रिज यूज करते हो, ब्रिज डिवाइस का यूज करते हो, उसकी जगह आप ये बी रूटर का इस्तेमाल कीजिए जो कि ब्रिज की तरह भी काम करेगा और रूटर की तरह भी काम करेगा। समझ में आ गया बी रूटर क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हुआ? Yes, sir. सो दैट्स एनफ। Yes, sir. तो रूटर्स क्या होता है जिसके बारे में हमने देखा। अब नेक्स्ट फर्दर जब हम क्लास में पढ़ेंगे तो